So student, in previous class we completed our chapter number 2nd and today we will start our chapter number 3rd and name is fibers to animal. Fibers to animals means होता है हमको जो फाइबर्स मिलते हैं, जो क्लॉथ्स मिलते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो उसी के अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, प्राकृतिक और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, सिंथेटिक मीन्स होता है जो हम हाथों से बनाते हैं, ठीक है। वूल, ऊन के बारे में पढ़ेंगे एंड सिल्क। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। क्लोथ्स आर अवर बेसिक नेसेसिटी। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी होते हैं। विदाउट क्लोथ, क्योंकि क्या करते हैं, वी यूज क्लोथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जो क्लॉथ्स होते हैं मीन जो कपड़े होते हैं वो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। ओके, सभी को पता है हीट मीन्स गर्मी से हम गर्मी में कपड़े पहनकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यदि हम विदाउट कपड़े या हमारी स्किन जरा सी भी खुली रह जाएगी तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, रिएक्शन हो जाएगा। कोल्ड, ठंड से हमें बचाते हैं, बारिश से हमें बचाते हैं। इंसेक्ट, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं कपड़े। Clothes are also the symbol of civilized society. We wear different types of clothes. और हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हमेशा एक प्रकार के कपड़े नहीं पहनते। जैसे all kinds of clothes are made up of fibers which we obtain either from plants or animals. All kinds of clothes, जितने भी प्रकार के कपड़े हैं, up of fibers which हमेशा फाइबर से मिलते हैं, which we obtain either from plants or animal, जो किन किन से मिलते हैं, हमें plants and animal से भी मिलते हैं। We also synthesize certain organic materials to make fibers, और जितने भी सिंथेटाइज होते हैं, जो जिन्हें हम हाथों से बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल टू मेक फाइबर, वो भी किससे बनते फाइबर से, लेकिन उन्हें हम हाथों से बनाते हैं। In this chapter, we will study about the different types of fibers, especially fibers obtained from plants and animals. इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, स्पेशली फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें। ओके, like plants and animals. Okay, so our first topic is natural and synthetic fibers. Natural and NATURAL, natural and synthetic, synthetic fibers, FIBREA, synthetic fibers. ओके, देखिए, तो अब है द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। जैसा कि हम जानते हैं जो फाइबर्स होते हैं हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल सोर्स होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, इज नॉन एज नेचुरल फाइबर, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जो हमें प्राकृतिक रूप से फाइबर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। Fiber manufactured through different man-made process is called synthetic fibers. और वही फाइबर्स जो हाथों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, The characteristic of fibers obtained from different plants and animals, और जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट में होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में हमें मिलते हैं। You have already studied in class 6 the cotton and jute are the two major fiber obtained from plants. आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने 6th क्लास में कॉटन एंड जूट, जो मेजर फाइबर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस फाइबर होते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हमें प्लांट से मिलते हैं।
वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। उसी प्रकार जो वूल और सिल्क होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। जैसे एनिमल से कौन कौन से वूल मिलता है हमें, किस एनिमल से मिलता है, शीप से। इसी प्रकार, ठीक है। एनिमल फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वेयर इज प्लांट फाइबर्स मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। उसी प्रकार जो प्लांट के फाइबर्स होते हैं वो सेल्यूलोज के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके। द क्लोथ्स वी वियर पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर दे रीच अस। और जो क्लोथ्स होते हैं वो हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पहनते हैं बिफोर दे रीच अस, जैसे वो हमारे पास पहुंचते हैं। सम ऑफ द बेसिक स्टेजेस आर फाइबर्स इज कन्वर्टेड टू यार्न। कुछ स्टेजेस होती है, आधारभूत स्टेज होती है कब फाइबर्स की, जिसे हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। ओके। द यार्न इज वॉन ऑफ नीडेड टू फ्रॉम फाइबर एंड देन द फैब्रिक इज। देखिए जो यार्न होता है उसे क्या करते हैं हम, जो धागा टाइप का रहता है उसे हम खींचते हैं, knitted to from fabric के रूप में देते हैं उसे, एंड देन द फैब्रिक इज स्टिचेड टू मेक क्लॉथ। और उसी फैब्रिक से हम कपड़े बनाते हैं। ओके। आगे आप लोगों को इतना समझ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वूल। वूल में सभी को पता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम ऊन। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वूल। वूल हमें शीप से मिलता है। वूल इज मोस्टली वाइडली यूज्ड एनिमल फाइबर। जो वूल होता है वो एनिमल फाइबर होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ। और ये किस लिए बनाने में काम आता है, वूलन क्लोथ, ऊनी कपड़े बनाने में काम आता है, जैसे स्वेटर, शॉल, क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स दैट प्रोटेक्ट अवर फ्रॉम कोल्ड। जो क्या करते हैं, हमारी ठंड से हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। वूल हैज हेयर स्पेसेस बिटवीन इट्स फाइबर विथ ट्रैप एयर। जो वूल होते हैं एयर स्पेसेस होते हैं, हवा की स्पेसेस होते हैं उनके अंदर, बिटवीन इट्स फाइबर, जो उनके फाइबर्स होते हैं, विथ ट्रैप एयर, उनके अंदर एयर जैसी जाल बनी होती है। Because of this property, wool acts an insulting shield and help maintain body। जो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी तो ऐसी एयर जैसी जाल बनी होती है, क्योंकि प्रॉपरली वूल जो प्रॉपर्टी वूल की प्रॉपर्टी होती है, वूल का जो गुण होता है, एक्ट्स एंड इंसल्टिंग शील्ड, उसके ऊपर शील्ड जैसी कवर होती है, एंड हेल्प मेंटेन, हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। इसलिए हम ठंड में स्वेटर क्यों पहनते, गर्मी में स्वेटर क्यों नहीं पहनते, इसीलिए पहनते ताकि जो ऊन रहता है उसके ऊपर एक शील्ड, एक जाल बना होता है, जिससे क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है वो ऊन। आगे आप लोगों को समझ में, ताकि इसीलिए हम उसे ठंड में पहनते हैं, हम उसे बारिश में भी नहीं पहन सकते। ओके। कुछ को ठंड लगता है वो पहन सकते हैं, लेकिन हम उसे कंपल्सरी नहीं पहनते, अधिकतर हम उसे ठंड में ही यूज करते हैं। आगे आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।